Hello everyone, welcome to LN JE Brainstorm the Daily Challenge Math Session. So, this was your last Brainstorm the Daily Challenge. I hope you have tried it. So, let us solve these questions. ठीक है, पढ़ते हैं इसको. ये क्वेश्चन क्या गिवन है? सो यहाँ पे एक सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है आपको, जिसको an से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी की तरफ 10 हो रहा है. इसमें जो a1 का वैल्यू है जो स्टार्ट हो रहा है, a1 का वैल्यू 0 दे रखा है आपको. ठीक है, इसके अंदर a1 का वैल्यू 0 दे रखा है और एक रिलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है विच इज an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 4n प्लस 3. n का वैल्यू नेचुरल नंबर है. उसके बाद l एक डिफाइन किया जा रहा है 1/100 इंटू लिमिट, यानी कि जो l है वो एक लिमिट का वैल्यू है बेसिकली. ठीक है, और इस लिमिट के अंदर अगर देखो आप तो इसमें रूट an यानी कि इस रिलेशन से जो आप an कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पुट करने वाले और फाइनली यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिट. उसके बाद फाइंड l, मतलब यहाँ पर क्या है, l का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना. सो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस an को कैलकुलेट करना होगा. अगर हमने an कैलकुलेट कर लिया, इसको अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको अपन यहाँ पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस an. क्या मैं इस रिलेशन को जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऐसे लिख सकता हूँ? यस, वी कैन राइट दिस रिलेशन लाइक दिस. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं. अब इसमें क्या करें, आप n का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो n इज इक्वल टू 1. ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, ये हो रहा है 4 इंटू 1 प्लस क्या हो गया, ये 3 हो गया. n का वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पे. सो दिस बिकम a3, ये क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा, माइनस a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3 हो गया. नाउ पुट n इज इक्वल टू 3. सो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है. एंड लास्ट यू कैन पुट n इज इक्वल टू n. तो यहाँ से क्या मिलने वाला आपको, an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू 4 इंटू n प्लस 3. अब इन सबको आप ऐड कर सकते हो. जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको. कैसे पैटर्न दिख रहा है, डायगनली ये टर्म्स क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना. यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a2 है, सारे टर्म्स को आप ऐड करने वाले हो. क्यों ऐड करने वाले हो, बिकॉज वी नीड an, है ना, an का वैल्यू हमें चाहिए. ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है. तो ऑब्वियसली ये जो a4 है, यहाँ पे कोई टर्म आएगा उसके साथ कैंसिल आउट हो रहा होगा, और ये जो an है इस प्रीवियस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो रहा होगा. क्लियर है यहाँ तक. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि a1 का वैल्यू वो क्या है, 0 है. ठीक है, तो अपन इस an प्लस 1 का वैल्यू देख सकते हैं कि क्या आने वाला. सो an प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बेसिकली क्या होने वाला है, इन सभी को ऐड करने वाले हो. तो जब हम इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ से देख सकते हो कि इसमें से 4 कॉमन हो रहा है और इन ब्रैकेट क्या बच रहा है आपका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 4 आउटसाइड. उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, n तक. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n. और प्लस क्या हो रहा है, 3 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 3 n टाइम्स ऐड हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, वो हो गया 3n. ठीक है, यहाँ तक 4. ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है आपको. सो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस क्या हो गया, ये 3n हो गया. क्लियर है यहाँ तक. 4 को 2 से कैंसिल आउट कर दे तो ये हो गया 2n इंटू n प्लस 1 प्लस 3n. ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है an प्लस 1 का. हमें इस लिमिट के अंदर किसका वैल्यू पुट करना है, an का वैल्यू पुट करना है. तो यहाँ से an बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर an इज इक्वल टू an क्या हो जाएगा यहाँ से, सो an इज इक्वल टू, ये हो गया. आपने क्या करा, इस n प्लस 1 को n से रिप्लेस कर दिया. तो जहाँ भी आपको n दिख रहा है वो n माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा. तो ये हो गया क्या, ये 2n माइनस 1, ये हो गया n, और प्लस क्या हो गया, ये 3n माइनस 1. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो यहाँ से क्या मिल जाने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई करें आप इसको, सो दिस इज 2n², यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 2n² माइनस क्या हो जाएगा 2n, और वहाँ पे प्लस 3n है, तो अल्टीमेटली क्या बचने वाला बेटा यहाँ पे प्लस n हो जाएगा एंड -3। ये किसका वैल्यू है, an का वैल्यू है, जो कि हम लिमिट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हमने an कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इस an को इस लिमिट के अंदर हम पुट करने वाले हैं। आप इस लिमिट को अच्छे से आइडेंटिफाई करें, ये एक सीरीज है ना, सीरीज है, कितने टर्म्स का समेशन है बेसिकली, अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है an हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है a4n है, यहाँ पे क्या हो रहा है a4² है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 4 पावर 1 है, 4 पावर 2 है, 3 है, अप टू क्या है 4 पावर 10 तक है। तो न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेसिकली 11 टर्म्स है ना, 11 टर्म्स है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या है 11 टर्म्स है। तो क्योंकि एक सीरीज है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा के फॉर्म में। वो क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, तो यहाँ पे जो L का कैलकुलेशन करना बेसिकली वो क्या है, L इज इक्वल टू 1/100 है इंटू ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं सिग्मा लिख रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला एक सीरीज है, तो सीरीज है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा यूज़ कर सकते हैं। और क्या है यहाँ पे रूट, तो एज इट इज़ रहेगा, a एज इट इज़ है, यहाँ पे 4 यहाँ पे अपन r मेंशन कर सकते हैं, और ये n है, r का वैल्यू क्या है 0 से लेकर के, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो r का वैल्यू है वो 0 से लेकर के 10 तक वेरिएशन है इसमें, ठीक है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है आपका वो भी सिग्मा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू 0 to 10 रूट ओवर a 2r इंटू n अपन मेंशन कर सकते हैं। अब ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको an ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है, सो जस्ट पुट इट हेयर। तो क्या बनने वाला है, सो दिस इज इक्वल टू 1/100 इंटू ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा वो तो एज इट इज रहने वाला, तो r इज इक्वल टू 0 to 10 रूट ओवर। अब बताओ क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, an का वैल्यू ऐसा है, तो अगर मुझे कुछ भी यहाँ पे चेंज करूंगा तो जहाँ कहीं मेरे को n दिख रहा है वहाँ पे वैसा ही चेंज होगा। सपोज करो यहाँ पे मैं 10 रख रहा हूँ, तो n की जगह 10 रख दूंगा मैं। तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, a4r इंटू n है, तो अपन क्या करेंगे इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करने वाले हैं 4r इंटू n अपन पुट कर देंगे। सो क्या होगा ये, इट विल बी 2 टाइम्स क्या है ये 4r इंटू n, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखा हुआ यहाँ पे, ये मेंशन कर दीजिए n विच इज 4r इंटू n माइनस क्या होगा 3। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, विच इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 10 रूट ओवर ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 4r इंटू n था, यहाँ पे क्या है a2r इंटू n है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, क्या रिप्लेस कर देंगे आप, यहाँ पे ये हो जाएगा 2rn और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ये n है, और माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। एक लाइन और लिख सकते हैं आप इसको, 1/100 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लें आप, r इज इक्वल टू 0 to 10, स्क्वायर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इधर से, तो क्या बनने वाला है ये अल्टीमेटली बन जाएगा 2 इंटू 4r n² प्लस वो एज इट इज़ रह जाएगा 4r इंटू n माइनस 3 एंड अपॉन में क्या है ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 10 रूट ओवर 2 इंटू 2r n² प्लस 2r n माइनस क्या है ये 3, ठीक है। ये हमारे पास लिखा गया है। एक्चुअली मैंने एक्सपैंड करके नहीं लिखा है क्योंकि वो काफ़ी लेंदी एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, इसीलिए मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया है, और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सिग्मा अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, n का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा
एन का वैल्यू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि इसमें जो टर्म है ए एन, अगर एन का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ओवरऑल न्यूमरेटर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये कैसा फॉर्मेट है, ये लिमिट का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, ठीक है। और लिमिट है वो किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इस सिग्मा के लिए जो वेरिएबल है वो आर है, एन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रूट से जो एन स्क्वायर है, जो हाईएस्ट पावर है एन के ऊपर, वो अपन कॉमन कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन करूं, यहां से एन स्क्वायर कॉमन करूं तो रूट के बाहर क्या आएगा, एन आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एन स्क्वायर अगर बाहर करूं तो रूट के बाहर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इक्वल टू 1/100 लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इधर से r इज इक्वल टू 0, इसको तो वो चेंज नहीं कर रहे हैं, 10 हमने क्या करा, इससे एन स्क्वायर बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अगर एन स्क्वायर बाहर करेंगे तो रूट से बाहर क्या आने वाला है, वो एन आएगा, ठीक है। रूट ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें आप, एन स्क्वायर बाहर कर रहे हैं, 2 एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज होगा। एन स्क्वायर बाहर कर रहे हो तो यहाँ पे एन स्क्वायर से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एन स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो अल्टीमेटली क्या लिखने वाले हो आप, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 2r प्लस 4 r अपॉन में n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें आप ऑलरेडी n है, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n रह जाएगा, -3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 10, यहाँ भी n कॉमन हो रहा है, ठीक है, n हमने कॉमन कर लिया इधर से। सेम प्रोसेस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, एन स्क्वायर बाहर किया तो अल्टीमेटली रूट के बाहर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप लिख सकते हो, ये हो रहा है 2 इंटू 2r प्लस 2 पावर r अपॉन n -3 अपॉन ये n स्क्वायर हो गया। अब आप देखो लिमिट किसको टेंड कर रहा है, लिमिट किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप ये बताओ, सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब ये 0 हो गया है ना, 0 को टेंड कर गया, ये 0 को टेंड कर गया, ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगा और ये वैल्यू भी क्या होगा, 0 को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनने वाला है, लिमिट हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। सो इट इज़ 1/100 इंटू लिमिट हमने पुट कर दिया। तो अब क्या है, ये जो n है, n सिग्मा से बाहर होगा, ये भी n सिग्मा से बाहर होगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सब क्या हो गया, n से फ्री हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, देखें आप यहाँ पे √2 है ना, सिग्मा तो एज इट इज़ मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 to 10 है, यहाँ पे √2, और ये इसका जब रूट लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अपॉन में ये क्या हो रहा है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 10 √2 और ये 2r। अगेन यू कैन सी √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो एक सीरीज बन रहा है, वो जीपी का सीरीज बनेगा। डिनोमिनेटर को अगर देखेंगे तो वो भी क्या है, जीपी का एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। सो आगे इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट इज 1/100 इंटू √2 कैंसिल आउट हो रहा है, कौन सा सीरीज बन रहा है बेटा, यहाँ पे r का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये कहाँ तक है, ये 4 तक है। अपॉन में ये 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो रहा है, 2 ये एक जीपी है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, एक जीपी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है, यहाँ भी क्या है, 11 टर्म्स है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, इसका 1 है, कॉमन रेशियो इसके लिए 4 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या 1 है, इसके लिए कॉमन रेशियो क्या है, 2 का है। तो आप जीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है एसएन का, है ना, वो क्या यूज कर सकते हैं, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। ये जीपी के फर्स्ट n टर्म्स का समेशन होता है। अब इसको यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो इधर से क्या आंसर आने वाला है इसका। सो दिस इज इक्वल टू 1/100 इंटू क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, 4 का है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 11 है। सो -1 अपॉन में r-1 दैट इज 4 - 1। क्लियर है ये किसका हो गया, ये किसका समेशन हो गया, इस न्यूमरेटर का समेशन हो गया। डिनोमिनेटर का समेशन क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2^11 -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। इसको आप इधर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो।
देयरफॉर L इज इक्वल टू 1/100, ये क्या हो गया 4⁻⁴ कितना है 11। तो अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हैं 2⁻22 -1 एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 - 1 ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ से क्या बनने वाला, ये तो 2 - 1 1 हो गया, तो ये है 2⁻11 -1। सो दिस इज इक्वल टू 1/100 इंटू, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, इस वाले को फैक्टराइज कर सकते हो। यू कैन सी a² - b² का एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a² - b², वो क्या होता है a - b इंटू a + b, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो क्या बनने वाला इधर से अगर फैक्टराइज करो तो 2⁻11 -1 इंटू क्या हो जाएगा 2⁻11 + 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2⁻11 -1, और यहाँ पे 3 भी है तो 3 भी रह जाएगा, ठीक है। ये इसको कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि L इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2⁻11, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 2048, ठीक है। +1 करोगे तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2049 अपॉन में 3 इंटू क्या है ये 100। क्लियर है यहाँ तक। 3 से अगर डिवाइड करो न्यूमरेटर को तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स आएगा, है ना, 6 टाइम्स 18 2 4 यानी 8 हो जाएगा, और ये हो गया फाइनली 3 अपॉन में 100। तो L का वैल्यू आपको मिल रहा है, इट इज़ 6.83, है ना। L इज इक्वल टू 6.83। हमें कैलकुलेट करना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L। तो क्या हो जाने वाला है इसका आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L, इसका वैल्यू क्या हो जाने वाला है 6। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दे रखा है, सो फाइनल आंसर इज 6। सो योर नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कुछ लिमिट है, x टेंस टू 0 1 + tan x/5, और ये अप टू इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और इसके ऊपर पावर जो है 1/π है, बेसिकली प्रोडक्ट का साइन होता है, r इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये कुछ टर्म है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करिए, एंड वट एवर आंसर यू आर गेटिंग प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शंस। सो थैंक यू एवरीवन।